हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑट मोटो। स्वागत है आप सभी का और इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड वीडियो के साथ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले लास्ट ईयर के वायरल हुए कुछ वीडियो क्लिप्स देख लेते हैं। दोस्तों, नॉर्मली इंडिया में ये सब सीन जब कहीं पे विरोध प्रदर्शन वगैरह होता है तब देखा जाता है, पर ये वीडियो किसी विरोध प्रदर्शन करने का वीडियोज नहीं है। ये वीडियोज है इलेक्ट्रिक स्कूटर चलने की। लास्ट ईयर गर्मी के महीनों में बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगने की खबर सामने आई थी। दोस्तों, वीडियो देख के आप फील कर सकते हो ये केवल इलेक्ट्रिक स्कूटर ही नहीं जल रहा है, इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ साथ इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के फ्यूचर और उसके साथ जुड़े हुए हजारों इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट का सपने भी जल रहे हैं। ऐसे कई सारे वीडियो क्लिप लास्ट ईयर वायरल हुए थे जिसमें ईवी में सडन आग लगने की खबर सामने आई थी। अब एग्जैक्ट कितने नंबर्स में कितने सारे व्हीकल में आग लगी थी उसका एग्जैक्ट फिगर तो अवेलेबल नहीं है, पर हाँ मेजर कुछ इंसिडेंट सामने आया था। मेजर कुछ कंपनीज की प्रोडक्ट में आग लगने की खबर सामने आया था जो काफी हाईलाइटेड हुए थे। और ये केवल इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर तक सीमित नहीं है, ये इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर भी देखा गया था। और ये केवल इंडिया तक सीमित नहीं है, इंडिया के आउटसाइड भी और काफी महंगे ब्रांड में भी देखे जाते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर में, इलेक्ट्रिक कार में आग लगने की जो नंबर्स है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जैसे कि इनके सेल्स में ग्रोथ देखे जा रहे हैं, सेल्स के साथ साथ इनमें फायर इंसिडेंट भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बात करें अगर इंडिया की केस की, तो इंडिया में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर में ज्यादातर आग लगने की खबर सामने आया था। और ये केवल जो गर्मी के महीने होते हैं, जो समर सीजन में 2-3 महीने होते हैं, जिन महीनों में एक्सट्रीम हीट होता है, एक्सट्रीम हीट महसूस किया जाता है, उन्हीं महीनों में ये सारे खबर सामने आए थे। ये सारे क्लिप्स तभी के हैं। दोस्तों, जब वीडियो सामने आए थे ये काफी शॉकिंग था क्योंकि बहुत लोग प्लान कर रहे थे इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए। लोग डर रहे थे इलेक्ट्रिक स्कूटर पे शिफ्ट करने के लिए। और डरे भी क्यों ना, क्योंकि सपोज अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल आपने अब राइड कर रहे हो और बिना किसी अलार्म के आप बैठे हो सीट पे और आपके सीट के नीचे से अगर धुएं निकलना चालू हो जाए, आग लगना चालू हो जाए, तो डरने की बात ही है। कोई भी उस सिचुएशन में डर ही जाएगा। सिचुएशन लास्ट ईयर इतना खराब हो गया था, इतने सारे केसेस सामने आ गए थे, लोग इतना पैनिक हो रहे थे कि रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को सामने आने पड़ा और आगे तहकीकात करने के लिए ऑर्डर देना पड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो पे हम वही चर्चा करने वाले हैं क्या क्या वो सस्पेक्टेड रीजन है जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में, एक इलेक्ट्रिक कार में आग लग सकता है। दोस्तों, जो रीजन हम जानेंगे आगे जाके वो मेनली फोकस्ड होगा इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पे, क्योंकि 4 व्हीलर के केसेस बहुत कम आए थे इंडिया में। 1 या 2 केसेस रिपोर्ट हुआ था और उसका कुछ कंक्लूजन भी नहीं आया था, पर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर केस में बहुत सारा केस सामने आया था, तो काफी अच्छी तहकीकात हुआ था। वीडियो पे ज्यादा शार्प टेक्निकली बात नहीं करेंगे, सिंपल वे में फैक्ट के साथ समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या रीजन है जिससे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगने की संभावना होता है। तो दोस्तों, पहला जो रीजन है, जो मेन सस्पेक्टेड कॉज बताया गया है यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगने के लिए, वो है खराब बैटरी पे या फिर सेल क्वालिटी। दोस्तों, ये लास्ट ईयर जब मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा जब DRDO को रिक्वेस्ट किया गया एनालिसिस करने के लिए कि ईवी में आग क्यों लग रहा है, तो DRDO ने जो सस्पेक्टेड कॉज बताया, मेनली जिस चीज पे फोकस किया DRDO ने, वो है पुअर क्वालिटी ऑफ बैटरी पैक और बैटरी सेल। मतलब कि जब बैटरी पैक या फिर सेल मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा था तब कहीं ना कहीं बैटरी पैक के साथ या फिर सेल के साथ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज किया गया है। दोस्तों, इसमें पहला जो समझने वाला फैक्टर है वो है, चाहे वो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर हो या फिर कार, दोनों में लिथियम आयन बैटरी ही यूज होता है। और बैटरी में जो एनर्जी लोड जनरेट होता है चार्जिंग या फिर डिस्चार्जिंग का टाइम, वो बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू मोबाइल या फिर लैपटॉप की जो लिथियम आयन बैटरी है उनसे। बैटरी के ऊपर एनर्जी लोड ज्यादा रहता है, तो उसके वजह से बैटरी के ऊपर जो स्ट्रेस होता है वो भी बहुत ज्यादा रहता है, और सिग्निफिकेंटली जिसके वजह से स्ट्रेस की वजह से बैटरी हीटअप भी ज्यादा होता है। और जैसे ही बैटरी सेल्स हीटअप होना चालू होता है, वहीं पे प्रॉब्लम का शुरुआत होना चालू हो जाता है। लिथियम सेल्स, पर्टिकुलरली लिथियम NMC, निकल मैंगनीज कोबाल्ट लिथियम बैटरी, इनका जो थर्मल स्टेबिलिटी होता है, इनमें इश्यूज है जो काफी कॉमन फैक्टर है बाय टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। इनको कंट्रोल करने के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग टाइम खास ध्यान रखना पड़ता है। और बैटरी के ऊपर स्ट्रेस के कारण अगर सेल्स हीटअप हो रहे हैं और उसको कंट्रोल किया नहीं जा रहा है, तो आगे जाके वो थर्मल रनवे का सिचुएशन क्रिएट करता है। और दोस्तों, यही मेन रीजन है बैटरी में आग लगने की, क्योंकि बैटरी क्वालिटी, बैटरी पैक क्वालिटी, सेल क्वालिटी जितना पोर होगा उतना जल्दी थर्मल रनवे क्रिएट होगा बैटरी में। और दोस्तों, जितना जल्दी थर्मल रनवे सिचुएशन क्रिएट होगा उतना जल्दी व्हीकल में बैटरी डैमेज और इन रोस्ट केस बैटरी में आग लगने की संभावना क्रिएट होगा। थर्मल रनवे को आप हीट स्ट्रोक के साथ कंपेयर कर सकते हो। जैसे ह्यूमन बॉडी में
हीट स्ट्रोक ऑब्जर्व किया जाता है। गर्मी के महीनों में जैसे ही शरीर को हीट ज़्यादा पहुंचता है, शरीर अगर वो सहन नहीं कर पाता है तो ह्यूमन बॉडी कोलैप्स कर जाता है, जिसको हम हीट स्ट्रोक बोलते हैं। और ये नॉर्मली समर सीजन में ही देखा जाता है क्योंकि इन्वायरमेंट पे जो टेम्परेचर रहता है वो ज़्यादा रहता है। तो सिमिलरली ईवी के केस में भी अगर बैटरी हीटअप हो रहा है, सेल्स अगर हीटअप हो रहा है और उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, बैटरी अगर उसको झेल नहीं पा रहा है तो बैटरी कोलैप्स कर जाएगा। पहले बैटरी एक्सपेंड होगा, फिर जाके बैटरी डैमेज हो जाएगा, फिर इन रोस्ट केसेस, इन रोस्ट सिनेरियो बैटरी में आग लगने की संभावना रेडी हो जाएगा और मोस्टली आग लग ही जाएगा। और ये बैटरी पैक जितना पोर रहेगा, जितना खराब क्वालिटी का रहेगा, उतना जल्दी ये सिनेरियो क्रिएट होगा। दोस्तों ये ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिक स्कूटर के बैटरी पैक में थाउजेंड्स ऑफ सेल्स होते हैं। एक भी सेल्स में अगर स्पार्क जनरेट हुआ तो बाय चेन रिएक्शन वो सारे सेल्स में आग लगने की चांस हो जाएगा। और जैसे वायरल वीडियो में दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लग रहा है, इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लग रहे हैं, सेम टाइप के सीन आपको देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों जितने भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं आग लगने के इलेक्ट्रिक स्कूटर में या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल में, मोस्टली इलेक्ट्रिक स्कूटर में 99% केसेस में थर्मल रनवे ही मेन रीजन है आग लगने के लिए। और थर्मल रनवे के दौरान जो टेम्परेचर अचीव हुआ बैटरी को वो लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर है, तब जाके फायर जैसा सिचुएशन क्रिएट होता है। तो पोर बैटरी क्वालिटी, पोर सेल क्वालिटी मेन रीजन है दोस्तों इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगने के लिए। चल आगे बढ़ते हैं अपने दूसरी रीजन की तरफ, जो की है और BMS क्वालिटी। BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि बैटरी के सेल्स को या फिर बैटरी पैक को कंप्लीट मैनेज करता है। दोस्तों BMS एक ब्रेन की तरह काम करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, जिसके द्वारा बैटरी पैक को कंप्लीट कंट्रोल करता है। ये बेसिकली एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन है जो क्रूशियल रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेफ्टी के ऊपर। BMS एक सेफ गार्ड की तरह रोल प्ले करता है EV के यूजर के और बैटरी के ऊपर, जो इंश्योर यही करता है कि जो बैटरी सेल्स है वो सेफ ऑपरेटिंग पैरामीटर में ऑपरेट हो। अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर में या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल में मेजर कंपोनेंट की बात की जाए तो बैटरी के बाद ही जो कंपोनेंट मेन है इलेक्ट्रिक स्कूटर में या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो BMS ही है। BMS सिस्टम इलेक्ट्रिक व्हीकल में सेफ ऑपरेटिंग एरिया SOE, द स्टेट ऑफ चेंज SOC, द स्टेट ऑफ हेल्थ SOH जैसे मेजर फंक्शन एरिया को कंट्रोल करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। इन सारे एरिया को मॉनिटर करके बैटरी को ऑप्टिमाइज करता है। तो दोस्तों जो पार्ट इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इतना क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, उसी में अगर कुछ बिल्ट इन डिफेक्ट हो या फिर पुअर क्वालिटी का हो कॉस्ट रिडक्शन के लिए या फिर अदर कुछ रीजन के लिए BMS के साथ क्वालिटी कंप्रोमाइज किया गया हो, तो कहीं ना कहीं बैटरी मैनेजमेंट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। एक खराब क्वालिटी की BMS सिस्टम आगे जाके जरूर एब्नॉर्मलिटी क्रिएट करेगा और बैटरी को हार्म पहुंचाएगा। और बैटरी भी अगर पुअर क्वालिटी का हो, उसके साथ साथ BMS भी पुअर क्वालिटी के हो, तो सिग्निफिकेंटली ये आग लगने का जो चांस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। वो सारे जो BMS सिस्टम लगाया गया है वो कहीं ना कहीं कॉस्ट रिडक्शन के लिए और जल्दी प्रोडक्शन मीट करने के लिए क्वालिटी कंप्रोमाइज किया गया है, और इसीलिए इतने सारे व्हीकल रिपोर्ट हो रहे थे गर्मी के महीनों में। दोस्तों नेक्स्ट जो मेन रीजन है, नेक्स्ट जो सस्पेक्टेड कॉज है इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगने के लिए, वो है इफेक्ट्स ऑफ हाई टेम्परेचर ऑफ समर। दोस्तों लास्ट कुछ सालों से ये नजर में आ रहा है गर्मी के महीनों में जो टेम्परेचर है वो लगभग 50 डिग्री से जा रहा है। गर्मी के महीनों में टेम्परेचर वो इसीलिए इतना मेजर बन जाता है, मेजर कॉज बन जाता है आग लगने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में, इलेक्ट्रिक स्कूटर में अंदर जो पार्ट लगे हैं, अंदर इम्पोर्टेंट पार्ट्स लगे हैं, जैसे आप बैटरी पैक को ही पकड़ लो या फिर BMS सिस्टम को ही पकड़ लो या फिर अदर पार्ट को पकड़ लो, वो जो पार्ट है वो मोस्टली इम्पोर्टेड पार्ट होते हैं, बाहर की कंट्री से मंगाया जाता है। और जिस कंट्री से वो मंगाए जाते हैं वहाँ का जो टेम्परेचर है, वह जो लोकल टेम्परेचर होता है गर्मी के महीनों में, वो इंडिया का जैसा इतना नहीं होता है। इंडिया के केस में लास्ट 3-4 सालों से समर के महीने में गर्मी ज्यादा हुआ है, और कंपेरेटिवली जिस कंट्री से ये पार्ट मंगाए गए हैं वहाँ पे समर के दिनों में ये सिचुएशन नहीं रहता। तो जो पार्ट्स है वो कहीं ना कहीं एक्चुअल जो इन्वायरमेंट टेम्परेचर है, जो रियल लाइफ टेम्परेचर होता है इंडिया में गर्मी के दिनों में, उससे टेस्टेड नहीं हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है वो पार्ट प्रॉपर्ली वैलिडेट नहीं हो पाया गर्मी के महीनों के टेम्परेचर हिसाब से, और इसीलिए इंडिया पे रियल लाइफ में रियल यूजर उसको यूज कर रहा है गर्मी के दिनों में, तो वो एब्नॉर्मलिटी क्रिएट कर रहा है।
और बात जब खराब क्वालिटी की इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात की जाए तो ऑब्वियसली घूम फिर के बात आती है चाइनीज मार्केट की। ऑब्वियसली बात है चाइना एक मेजर रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट के ऊपर, और ये केवल इंडिया में जो ईवी मेकर है उनके लिए नहीं है, वर्ल्ड में जितने भी ईवी मेकर है सबके लिए चाइनीज कंपनीज जो है मेन सप्लायर है मेजर कंपोनेंट सप्लाई करने के लिए। और ये सारे जो मेजर कंपोनेंट्स है चाइना से लॉट वाइज मंगाए जाते हैं और यहाँ पे ईवी में इलेक्ट्रिक व्हीकल में असेंबली किया जाता है। और ईवी मेकर के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है चाइना को छोड़ के, क्योंकि मेजर मार्केट प्लेयर आज की डेट में चाइना ही है ईवी के केस में। तो जैसे ही दोस्तों ये इम्पोर्टेड बैटरी पैक जो कि चाइना से मंगाया जाता है या फिर और किसी कंट्री से मंगाए जाते हैं, वो इंडिया के समर सिचुएशन में, समर के दिनों में हाई एनवायरनमेंट टेम्परेचर पे यूज होने लगते हैं, तो उसमें एब्नॉर्मलिटी आना बहुत आम बात है और वही हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जो सेपरेटर मटेरियल होते हैं कैथोड और एनोड के बीच में एक लिक्विड प्लास्टिक पॉलीमर होता है जो कि 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर वो झेल लेगा, क्योंकि 130 डिग्री सेंटीग्रेड एनवायरमेंट टेम्परेचर होता नहीं है, मैक्सिमम 50 डिग्री तक जाता है। तो घूम फिर के बात हुई बैटरी क्वालिटी पे, सेल क्वालिटी पे पहुंच जाता है। ऑब्वियसली गर्मी के दिनों का जो टेम्परेचर है वो एक पैसिव रोल प्ले करता है आग लगने के लिए। गर्मी के दिनों की गर्मी और बैटरी का जो थर्मल मैनेजमेंट है, तो दोनों मिला के कंबाइंडली रिस्पॉन्सिबल है एक ईवी में आग लगने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट जो रीजन है वो है फॉल्टी चार्जिंग। दोस्तों ये एक यूजर रिलेटेड रीजन है जो कई सारे एनालिसिस हुए हैं उसमें पाया गया है, जिसमें क्या देखा गया है कि जो चार्जर है ईवी के वो पर्टिकुलरली उस OEM का नहीं है जिस OEM का व्हीकल है। मतलब कि आप ओला के स्कूटर यूज कर रहे हो और आप ही किसी और OEM के या किसी और सप्लायर के और किसी वेंडर के आप चार्जर यूज कर रहे हो, तो उस केस में क्या होता है, बैटरी में स्पार्क जनरेट होने का चांस रहता है, जिसके वजह से आगे जाके आग लगने का सिचुएशन आ सकता है। इसके साथ साथ जब आप प्लग इन कर रहे हो, जब आप प्लग लगा रहे हो, तो उसमें कंडीशन अगर लूज रहा तो भी स्पार्क जनरेट होने का चांस रहता है। अगर आप ओपन सनलाइट में चार्ज कर रहे हो तो भी एक रीजन होता है व्हीकल में आग लगने के लिए, क्योंकि जब आप चार्जिंग करते हो तब ऑलरेडी एक हीट जनरेट होता है, ऊपर से ओपन सनलाइट में है तो और ज्यादा वो हीटअप होता है। चार्जिंग के बाद ही, तुरंत बाद ही अगर आप यूज करने लगे अपने व्हीकल को, या फिर यूज करने के तुरंत बाद अगर व्हीकल को चार्ज पे लगा दिए, चार्जिंग पे लगा दिए, तो भी एक चांस बन जाता है बैटरी हीटअप होने की, थर्मल रनवेज की, जिसके वजह से आगे जाके आग लग सकती है। तो आप भी अगर एक ईवी यूजर हो तो इन चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए जब आप ईवी यूज कर रहे हो। दोस्तों इसके आगे जो रीजन है वो है ओवर चार्जिंग का। चार्जिंग का मतलब होता है कि 100% चार्ज होने के बाद भी व्हीकल को आप चार्जर से कनेक्ट रखे हो, प्लग इन करके रखो आपने। इससे क्या होता है दोस्तों, जो एनोड है बैटरी में उसके ऊपर एक डेंड्राइट्स का एक फॉर्म जनरेट होता है, और ये जनरेट होने के बाद कैथोड के साथ ही जुड़ने का संभावना हो जाती है। अगर ये जुड़ जाए तो उसकी वजह से स्पार्क जनरेट हो सकता है, जिससे आग लगने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो व्हीकल के VMS सिस्टम में ऑटो शट का प्रोसेस रहता है। अगर जैसे ही बैटरी का चार्जिंग 100% अचीव हो जाए तुरंत ऑटो शट हो जाता है, लेकिन अगर VMS सिस्टम ही प्रॉपर काम न कर रहा हो तो आगे जाके गड़बड़ हो सकता है। आगे बढ़ते वीडियो पे जो सेकंड लास्ट रीजन है यहाँ पे वो है एक्सीडेंटल डैमेज। अगर गाड़ी में पहले से ही कुछ माइनर एक्सीडेंट हुआ है जिसके वजह से बैटरी पैक में इम्पैक्ट आया है, बैटरी माइनर डैमेज हुआ है, और माइनर डैमेज की वजह से जो कनेक्टर्स वगैरह रहते हैं वो लूज पड़ गया है या फिर उसमें भी डैमेज आ गया है, तो फिर बैटरी एक्सपेंड होने का चांस होता है और आगे जाके ये स्पार्क जनरेट कर सकता है। अगर किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल में, इलेक्ट्रिक स्कूटर में, इलेक्ट्रिक बाइक में बैटरी पैक के ऊपर इम्पैक्ट आया है तो उसको ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, आगे जाके फायर इंसिडेंट क्रिएट कर सकता है। दोस्तों लास्ट जो पॉइंट है वो एक यूजर रिलेटेड रीजन है जो कि ऑब्जर्व किया गया है कई सारे एनालिसिस के समय, वो है डिफरेंट टेक्नोलॉजी। दोस्तों ईवी जो है एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, आप इसको IC इंजन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आप IC इंजन के साथ केवल कॉस्ट वाइज आप कंपेयर कर सकते हो। ईवी का जो यूजर है उनको अलग वे पे इनको ट्रीट करना पड़ेगा, इनका जो टेक केयर है, जो कि एक्स्ट्रा केयर है वो अलग से लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल में, खास करके इलेक्ट्रिक स्कूटर में ओवरलोड, ओवर स्पीडिंग वगैरह भी अवॉइड करना चाहिए। आगे आने वाले दिनों में प्रोडक्ट और वैलिडेट होंगे इंडियन एटमॉस्फेयर के हिसाब से, इंडियन कंज्यूमर के यूजर्स के हिसाब से, तब की बात है। लेकिन आज के दिन में मार्केट में प्रोडक्ट जो अवेलेबल है उनमें ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग अवॉइड करना चाहिए। आप अगर ईवी का यूजर, चार्जिंग प्रोसेस मैनुअल में बताया गया है
उसके हिसाब से व्हीकल को आप चार्ज करो। ये सब छोटे छोटे चीजें जो है ईवी के केस में फोकस करना पड़ेगा ईवी के यूजर को, तभी जाके व्हीकल का बैटरी पैक का जो लाइफ है वो बढ़ता चलेगा। लाइफ अगर जैसे जैसे बढ़ता चलेगा बैटरी एक स्टेबल कंडीशन में रहेगा, बैटरी का जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहेगा और तभी जाके ये सब आग लगने की जो सिचुएशन दिखने को मिल रहा है ये कम होता हुआ दिखेगा। अभी क्या है, लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है उस लेवल का। जैसे ही गाड़ी मिला ऐसे ही इंजन व्हीकल की तरह भगाने के लिए चालू हो जाते हैं। ये सब चीजें ईवी के ऊपर प्रॉपर सूट नहीं करता है। अलग वे में इसको यूजर फ्रेंडली बना के चलना है। तो दोस्तों ये था वो टॉप रीजन जो गर्मी के दिनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सब सस्पेक्टेड कॉज ही है जिसके द्वारा ईवी में आग लग सकता है। दोस्तों आप अगर एक ईवी यूजर हो या फिर अगर आप ईवी यूजर ना भी हो, आपके पास इंफॉर्मेशन हो तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि कोई और ऐसा रीजन है क्या जिससे व्हीकल में आग लगने की संभावना क्रिएट होता है। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए और आगे आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ सेफ ड्राइविंग।